आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा बगीचा था, जिसमें एक पुराना सेब का पेड़ और अन्य पेड़ पौधे और सुंदर फूल थे। जब किसान छोटा था तो वह अपना ज्यादातर समय सेब के पेड़ के साथ खेलने में बिताता था। उन दिनों सेब के पेड़ ने उसे अच्छे अच्छे सेब दिए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सेब का पेड़ बूढ़ा होता गया और उसने फल देना बंद कर दिया। अब जब किसान को पेड़ से कोई सेब नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा कि पेड़ बेकार है। इसलिए उसने पेड़ को काटने और उसकी लकड़ी का उपयोग कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए करने का फैसला किया। चूंकि पेड़ पुराना और विशाल था, इसलिए उससे काटी गई लकड़ी ठीक करने की आवश्यकता नहीं थी। वो भूल गया कि एक लड़के के रूप में उसने अपना पूरा बचपन पेड़ पर चढ़ने और उसके सेब खाने में बिताया था। अब सेब का पेड़ पड़ोस में कई छोटे जानवरों का घर था। इसमें गिलहरी, गौरैया और बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े शामिल थे। जब किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया, तो सभी छोटे जानवर दौड़ते हुए नीचे आ गए। वे सभी किसान से गुहार लगाने लगे। वे किसान के चारों ओर इकट्ठे हो गए और कहा, कृपया पेड़ को मत काटो। जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हारे साथ इसी पेड़ के नीचे खेला करते थे। ये हमारा घर है और हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। किसान अड़िग था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंगामा बढ़ गया। कृपया मेरे घर और बच्चों को न काटो और नष्ट मत करो। गिलहरी चिल्लाए, कृपया मेरे घोंसले को न काटें और नष्ट न करें। नन्हे पक्षी चिल्लाए, कृपया सेब के पेड़ को मत काटो। टिड्डा चिल्लाया। हालांकि किसान अपने बचपन और अपने पशु मित्रों को भूल गया था। वो पेड़ को और जोर से काटने लगा। सभी छोटे जानवर हताश हो गए। वे किसी भी कीमत पर सेब के पेड़ की रक्षा करना चाहते थे। छोटे जानवरों ने कहा, जब तुम खेतों में मेहनत कर रहे होंगे, तो हम तुम्हारे लिए गाएंगे। हम तुम्हारे लड़के की देखभाल करेंगे। वो रोएगा नहीं, बल्कि उसका मनोरंजन होगा और वह खुश रहेगा। आपको हमारे गाने पसंद आएंगे और आपको थकान महसूस नहीं होगी।
हालांकि मदद के लिए उनकी पुकार बहरे कानों पर पड़ रही थी। उनके सभी अनुरोधों के बावजूद किसान ने पेड़ को काटना जारी रखा। अचानक उसे कुछ चमकीला दिखाई दिया। निरीक्षण करने पर उसने महसूस किया कि यह एक मधुमक्खी का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था। उसने थोड़ा सा शहद लिया और अपने मुंह में डाला। शहद के स्वाद ने उसके अंदर के छोटे लड़के को जगा दिया। अचानक उनके बचपन की यादें वापस आ गईं। शहद का स्वाद इतना अच्छा था कि वो और अधिक चाहता था। यह उसके लिए खुशी की भावना लेकर आया। वो मुस्कुराया और कहा, इसका स्वाद लाजवाब है। किसान के रवैये में बदलाव को महसूस करते हुए छोटे जानवर एक स्वर में बोले। मधुमक्खी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद प्रदान करूंगी। गिलहरी ने कहा, जितने मेवे तुम चाहो मैं बांट दूंगी। पंछी चिल्लाए, तुम जितने चाहो उतने गीत हम गाएंगे। अंत में किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। वो समझ गया कि पेड़ बहुतों का घर है। प्यारे जानवर जिन्होंने उसे बहुत सी चीजें प्रदान की। वह चाहता था कि उनके छोटे बेटे का बचपन वैसा ही हो जैसा उसका था। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और छोटे जीवों से कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप सभी अब शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। छोटे जीवों ने मधुमक्खी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर किसान को मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिला होता तो वे अब तक बेघर हो चुके होते। वे पुराने सेब के पेड़ में खुशी से रहने लगे। सीख, प्रकृति में प्रत्येक जीवित वस्तु किसी न किसी काम की है। हमें किसी भी जीवित वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए।